जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली। बाबा कहते हैं मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा नीम करौली की कृपा से स्वस्थ और आनंदित होंगे। क्या आपको पता है, जब भी मैं बाबा के बारे में सोचती हूँ तो मन में एक ही बात आती है। मैंने कहीं पढ़ा था, बाबा हमेशा कहते थे, बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी में सब कुछ उलझ गया है, जब कुछ समझ में ना आए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो कभी घबराना मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ नीम करौली बाबा के बारे में। लोग उन्हें प्यार से महाराज जी भी कहते हैं। उनकी कहानी ऐसी है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने भी सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, उसकी जिंदगी में जादू जैसा हुआ ही है। क्या आप जानते हैं, बाबा हमेशा कहते थे, नाम में कुछ खास नहीं होता बेटा, असली चीज तो दिल में सच्चाई और भगवान का प्यार होता है। उनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उन्हें इतना गहरा ज्ञान हो गया था कि उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया। माता पिता, रिश्तेदार, सारी दुनियादारी, सभी चीजें छोड़कर निकल पड़े भगवान की तलाश में। पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे, एक जगह से दूसरी जगह। किसी को पता नहीं था कि ये संत कौन है, कहाँ से आया है। फिर एक दिन उनके कदम पहुंचे नैनीताल के पास, वो जगह जहाँ आज कैची धाम है, और यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी। बाबा का एक और प्रिय कथन था, भूखे को पहले खाना खिलाओ, फिर कुछ और सोचना। एक दिन की बात है, बाबा सड़क किनारे एक पुराना कंबल ओढ़कर बैठे थे। दिखने में बिल्कुल साधारण साधु लग रहे थे। तभी वहां से एक लड़का निकल रहा था। बाबा ने आवाज लगाई, ओ पूरन, इधर आ। वो लड़का तो अचानक चौंक गया। उसका नाम सच में पूरन था, लेकिन इस अनजान साधु को कैसे पता? उसने कभी बाबा को नहीं देखा था। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे डरता क्यों है, मैं तुझे बहुत दिनों से जानता हूँ। आजा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आ। पूरन दौड़कर अपनी माँ के पास गया। घर में गरीबी थी, सिर्फ दाल और रोटी बनी थी। माँ का दिल बहुत बड़ा था। उसने कहा, बेटा, साधु को खाली पेट कैसे जाने दे, जो कुछ है प्यार से दे दे। बाबा ने वो साधारण सा खाना इतने प्रेम से खाया जैसे कोई राजा अपना मनपसंद व्यंजन खा रहा हो। खाने के बाद बोले, चल पूरन, तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो सब लोगों को लेकर पास की घाटी में गए। बाबा ने कहा, यहाँ खुदाई करो। लोग सोच रहे थे ये क्या पागलपन है, लेकिन फिर भी खुदाई शुरू हुई। और फिर जो हुआ वो देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। जमीन से धुआं निकला, एक हवन कुंड दिखा और 2 चिमटे मिले जो पता नहीं कब से वहां गड़े थे। बाबा बोले, ये कोई आम जगह नहीं है बेटा, ये पुराने समय में महान संतों ने तपस्या की है। यहाँ से निकली है वो ऊर्जा जो लोगों के जीवन बदल देती है। और यहीं पर बाबा ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। इसी तरह जन्म हुआ कैची धाम का। बाबा अक्सर कहते थे, मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ, बस हनुमान जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी में साधारण कुछ भी नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते कि बिना कुछ पूछे वो लोगों के मन की बात जान लेते थे। कोई आदमी उनके पास आता, कुछ कहता भी नहीं था, और बाबा बोल देते, अरे तू क्यों परेशान है, तेरे घर में बीमारी है ना, जा, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत। या फिर किसी को कहते, तेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, चिंता मत कर, और सच में हो भी जाता था। आज भी कैंची धाम जाने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही एक अजीब सी शांति मिलती है। लगता है जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। और कई लोग कहते हैं कि उन्हें बाबा की मौजूदगी आज भी महसूस होती है। बाबा कहते थे, धर्म की कोई सीमा नहीं होती बेटा, प्यार और भक्ति सबको जोड़ती है। एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, रिचर्ड अल्बर्ट, बड़े पढ़े लिखे, अमेरिका के जाने माने शिक्षक। लेकिन जिंदगी में कुछ अधूरापन लग रहा था। वो भारत आए और जैसे ही बाबा से मिले, सब कुछ छोड़ दिया। बाबा ने उन्हें नाम दिया रामदास। और वो प्रोफेसर, जिसे दुनिया की हर सुविधा मिली थी, वो बाबा के चरणों में बैठकर सेवा करने लगे। आज पूरी दुनिया उन्हें रामदास बाबा के नाम से जानती है। इतना ही नहीं, आज से कुछ साल पहले की बात है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अपने जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। हर तरफ से समस्याएं घेर रही थी, रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब एक दिन एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उन्हें
एक सलाह दी जो शायद किसी टेक्नोलॉजी गुरु से सुनने की उम्मीद नहीं होती। स्टीव जॉब्स ने कहा, जाओ माँ, भारत जाओ। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है, कैंची धाम, नीम करौली बाबा का मंदिर, वहाँ जाओ, शायद वहीं तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। और सच में जुकरबर्ग भारत आए, उन्होंने कैंची धाम की यात्रा की और जब वो वहाँ से लौटे तो उनके भीतर कुछ बदल चुका था। फेसबुक को एक नई दिशा मिली, नया विजन मिला। बाबा नीम करौली का एक वादा था, जो भी मेरे धाम में सच्चे मन से आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। दोस्तों, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये असली अनुभव है लाखों श्रद्धालुओं के। आज भी हर रोज हजारों लोग कैंची धाम पहुंचते हैं, कोई दुख लेकर आता है, कोई बीमारी लेकर, कोई टूटे सपनों के साथ, लेकिन सबको एक ही विश्वास होता है कि बाबा वहां मौजूद हैं। बाबा हर किसी को सुनते हैं, कि बाबा आशीर्वाद देते हैं और रास्ता दिखाते हैं। बाबा हमेशा कहते थे, भक्ति करो, सेवा करो और विश्वास रखो पूरे मन से। राम का नाम लो, हनुमान जी की शरण में जाओ, फिर देखना तुम्हारी हर मुश्किल धीरे धीरे दूर हो जाएगी, तुम्हारे हर संकट का हल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो आप भी जरूर कैंची धाम जाइए। वहां जाकर आपको एहसास होगा कि बाबा सिर्फ किताबों की कहानियों में नहीं है, बाबा सच में है, आपके सामने है, आपके साथ है। और जब आप वहां खड़े होंगे, आंखें बंद करेंगे, तो शायद आपको भी महसूस हो कि कोई है जो आपकी हर बात सुन रहा है। जय बाबा नीम करौली। अगर आपको ये आशीर्वाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कृपा को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि बाबा की कृपा बांटने से और बढ़ती है। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली।